दोस्तों स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के YouTube परिवार में। आसमां पे आस लगाए क्यों बैठा है यारा, एक दिन तेरे ही अंदर चमकेगा तेरा सितारा। और वो चमकने का दिन आ गया है दोस्तों। ये जो अगस्त का महीना है ना, ये बार बार आपके सपनों में पंख लगाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए पिछले ही महीने में यूपी आर्मिनल की वैकेंसी आई थी और इस महीने में DRDO की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में जितना भी टोटल डिटेल्स है ना, उस सभी डिटेल्स को आपके सामने लाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप एक काम कीजिए कि इस वीडियो को ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास ये सिनेरियो पहुंच जाए। अब देखना दोस्तों, इसमें जो भी लिखा है उस पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताने वाला हूं ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित। देखिए दोस्तों, ये जो DRDO की वैकेंसी है, इस वैकेंसी में DRDO इसको क्या नाम देता है, सेप्टम। DRDO इस वैकेंसी को सेप्टम नाम देता है, जिसका पूरा नाम है कि सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। क्लियर है, ये DRDO की वैकेंसी है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि रिक्वायरमेंट ऑफ 1901, यानी कि जो DRDO है ना, इसको कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, 1901 एम्प्लॉय चाहिए टोटल, जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी होगा और टेक्नीशियन यानी कि BSc BTech MLT और साथ में ITI। टोटल मिला के कितने एम्प्लॉय चाहिए इसको, 1901। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या पॉइंट लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है कि क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबल। इसका मतलब ये होता है कि आपने चाहे BSc कर रखा हो, MLT कर रखा हो, डिप्लोमा या फिर ITI कर रखा हो, उसका मेन सर्टिफिकेट 23 सितंबर 2022 तक आपके हाथ में होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ओपनिंग डेट है ना, वो ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से फॉर्म भरा जाएगा कि 3 सितंबर 2022। इन्होंने दोस्तों बकायदा टाइमिंग भी दे रखा है कि 10 बजे। कितने, 10 बजे दोस्तों इनका जो DRDO का वेबसाइट है, उस वेबसाइट को ये ऑन कर देंगे। और देखिए जो क्लोजिंग डेट है ना, वो सबमिशन एप्लीकेशन का वो 23 सितंबर, यानी कि कुल मिला के 20 दिनों की दोस्तों ये अवसर है। ठीक है ना, एक लिमिटेड टाइम के लिए। और 23 तारीख को 5 बजे ये लिंक ऑफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल टेंटेटिव डेट ऑफ टियर फर्स्ट एग्जाम CBT। अब इन्होंने क्या कहा है कि टू बी अनाउंसड ऑन DRDO वेबसाइट। इसका मतलब ये होता है कि जो DRDO का वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट पे दोस्तों ये अनाउंस कर देंगे कि टियर के लिए, यानी कि टियर फर्स्ट एग्जाम के लिए हम कब एग्जाम आपका लेंगे, वो एग्जाम डेट ये अनाउंस कर देंगे अपने DRDO वेबसाइट पे। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, उनको पहले पढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि जो DRDO कंपनी है ना, जो इनकी DRDO दोस्तों प्लांट है, ये किसके अगेंस्ट वर्किंग करती है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। ठीक है, अगला पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट बैटल फील्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, ये गर्व से कहते हैं कि ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट कुरुक्षेत्र में लड़ने वाले जो सैनिक हैं, उन सैनिकों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और शत्रुओं को मारने के लिए हम हथियार बनाते हैं। बैटल फील्ड सिस्टम का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा भी ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि इन सभी के लिए ये हथियार बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगला पॉइंट, सेक्शन फर्स्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। यानी कि दोस्तों ये जो है ना, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में कौन आता है, तो जो सीनियर है वो BSc
एमएलटी और डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, ये क्या है, सारे सीनियर टेक्निकल है, हायर टेक्निकल जिसको कहते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें बी बीटेक के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं होगा तो देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए इन्होंने क्या लिखा है, यहां पे देखिए पे स्केल। सबसे पहला दोस्तों क्या होता है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हर किसी के मन में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि भैया पैसा कितना मिलेगा, और तो हम बाद में जान लेंगे, लेकिन पहले पैसा बताइए। तो देखिए भाई, सबसे पहला पे स्केल को ही देख लीजिए कि पे मैट्रिक्स लेवल 6, यानी कि जो आपको पैसा मिलेगा ना, ये लेवल 6 के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, ठीक है। और कितना मिलेगा दोस्तों, ये तो है देखिए सीनियर के लिए। अपन बात करेंगे अपन आईटीआई के लिए, ठीक है। तो आईटीआई यहां पे दे रखा है 1.2 में देखिए टेक्नीशियन ए, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आता है, नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल। अब यहां से दोस्तों क्लियर होगा पे स्केल, पे मैट्रिक्स लेवल 2, यानी कि जो पैसा दिया जाएगा लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो कि 19,900 से लेकर 63,200 तक पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स एंड अदर बेनिफिट्स अलाउंसेस, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि जो पैसा हम आपको देंगे ना, वो तो लेवल 2 के अंतर्गत देंगे, और पहले कितना देंगे, 19,900। ना ना ना, आपको सिर्फ इतना ही नहीं मिलेगा, जितने भी बेनिफिट अलाउंसेस होते हैं ना, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, और किराए का भत्ता हो गया, परिवहन भत्ता, आप जो आते जाते हैं यात्रा परिवहन भत्ता, वो सब मिला के दोस्तों आपके बच्चों को पढ़ने के लिए जितने भी दोस्तों भत्ता होता है ना गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारे भत्ता मिला करके, यहाँ पे लिखा है बेनिफिट अलाउंसेस, टोटल मिला करके आपको ना, मान के चलिए कि 24 से 25,000 रुपए पर मंथ स्टार्टिंग में ही दोस्तों सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये तो इन्होंने बोला है। अगला देखिए, इन्होंने यहां पे एज के लिए कुछ बताया है कि जो एज लिमिट है ना, वो कितना है ना। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबल, कि जो कैंडिडेट्स मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 28 साल का होना जरूरी है। देखिए 18 साल इन्होंने किस लिए रखा है पता है, क्योंकि इस फॉर्म को ना जिसके पास आईटीआई नहीं है वो भी भर सकता है। क्लियर, बताऊं कैसे कैसे कि देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, जैसे कि अपना एनसीएल है, वो 10वीं के बाद भी अप्रेंटिसशिप कराती है। तो देखिए पहले क्या होता था कि 5 से 6 साल बाद नाम लिखता था किसी भी लड़के का, ठीक है। तो वो हो गया 4 साल, 5 साल ले लीजिए, और 10वीं कंप्लीट करने में 10 साल है, कुल मिला के 16-17 साल का दोस्तों आंकड़ा बैठ जाता है, ठीक है ना। फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप, यानी कि मिला के वही 17-18 के लगभग हो गया, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और मैक्सिमम 28 साल का जो एज है वो फॉर्म को अप्लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, इन्होंने लिखा कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में 10th क्लास पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। यानी कि आईटीआई 10वीं का सर्टिफिकेट हो और आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट में इन्होंने ये भी कंसीडर किया है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। लास्ट में दोस्तों ये भी इन्होंने लिख ही दिया है। अब देखिएगा अगला, ये तो वैकेंसी उनके लिए है जो सीनियर टेक्नीशियन है, ठीक है। देखिए सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी है। उनके लिए देखते हैं कितना वैकेंसी है टोटल। यहां पे देखिए 1075, यानी कि जो बीएससी एमएलटी और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल, यानी कि दोस्तों टोटल ट्रेड से लेकर के 1075, जो कि बहुत ही ट्रेड होते हैं, बहुत ही पोस्ट होते हैं ना। अब देखते हैं आईटीआई के लिए कितने टोटल पोस्ट इन्होंने लॉन्च किया है। तो आईटीआई के लिए दोस्तों इन्होंने कितना किया है,
26। अपन को तो बस एक चाहिए, कितना? अपन को तो बस एक चाहिए, है ना। हमें 800 से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अपने नाम का ना एक पोस्ट अपने नाम कर लीजिए, बाकी की वैकेंसी को आप ढील दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड वाइज। दोस्तों इसमें ना सारे ट्रेड मिला के 826 पोस्ट हैं। पहला देखिए बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, कोपा। अब कोपा का यहाँ पे ना दोस्तों जो लड़कियां होती है ना उनके लिए दोस्तों बेस्ट ऑफर है डीआरडीओ में, है ना। सबसे अच्छा मौका है लड़कियों के लिए कि 139 पोस्ट है इनके लिए। अगला देखते हैं इलेक्ट्रीशियन का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन। सबसे दोस्तों हमारा मेन मुद्दा तो इलेक्ट्रीशियन ही है कि 10th क्लास इक्विवेलेंट होना चाहिए और सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन। अब देखिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ना, इसके अंदर दोस्तों जो 3 ट्रेड और आते हैं, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल, तीनों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले इसको भर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों समझिए कि जो इलेक्ट्रीशियन है और वायरमैन और इलेक्ट्रिकल, ये तीनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। देखिए यहाँ पे एसटी के लिए है 17 सीट, एससी के लिए 13, ओबीसी के लिए है 20 और अनरिजर्व के लिए है 47, ये है ईडब्ल्यूएस के लिए 9। टोटल कितनी है? 106। अरे भैया कितना भी हो वैकेंसी, उससे अपन को क्या, अपने को तो एक लेना है ना। एक यानी कि एक पोस्ट को हम क्लियर कर नहीं पा रहे हैं तो हम 2-2 पोस्ट को क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी अपने को तो बस एक ही पोस्ट चाहिए। तो ये रहा दोस्तों इस इलेक्ट्रीशियन का पूरा सिनेरियो। अगला देखिएगा, इसी में इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, सारे ट्रेड इसी में दोस्तों इंक्लूड है, सभी ट्रेड इसी में ऐड है, ठीक है। अब इन्होंने अगला पॉइंट क्या फेस किया है दोस्तों, कोड ऑफ पोजीशन स्टेशन, यानी कि A to Z इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। इन्होंने ये भी दोस्तों बता दिया कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपको कहां कहां पोस्टिंग मिलेगी। देखिए यहां पे लिखा है कि पोस्टिंग स्टेशन आगरा, है ना, आगरा, अहमदनगर, अंबरनाथ, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, दोस्तों पुणे, नासिक और यह वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पे ग्वालियर, दिल्ली सब है दोस्तों, है ना, चेन्नई वगैरह है, हैदराबाद है, जबलपुर है, जोधपुर है, कानपुर, कोची, लेह है। ये सब क्या है? ये है दोस्तों पोस्टिंग एरिया, यानी कि यहां पे आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। अगला देखना इन्होंने अगला क्या, अगले चैप्टर में क्या समझाया है, सेक्शन नंबर 2। यहां पे जो अपन वहां पे बात कर रहे थे ना पे स्केल की, दोस्तों यहां पे देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है, सर्विस कंडीशन रिक्वायर्ड कैंडिडेट विल मेक अकॉर्डिंग पे लेवल 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। जो दोस्तों वहां पे अपन अलाउंसेस की बात कर रहे थे ना, तो देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि जो अपन को किराया वहां पे ना, अगर आप किराया से रहते हैं, किराए का मकान लेके रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो वो भत्ता आपको मिलेगा, नहीं तो आपको वहां पे रूम तो ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा। फिर देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी कि आने जाने का जो खर्चा होता है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को शिक्षा देने का भी पैसा मिलेगा, और लीव ट्रेवल अलाउंसेस, यानी कि दोस्तों मेडिकल वगैरह की पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, है ना। अगला देख लीजिए, अगला क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है। अब देखिए सेक्शन 3 हाउ टू अप्लाई, यानी कि जिस स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए नहीं आ रहा होगा ना, वैसे तो आप जाइए ऑनलाइन, वहां से अप्लाई कराइए, ठीक है। तो अगर वहां से नहीं जाते आप तो कोई बात नहीं है, इस पूरे प्रोसेस को आप पढ़िए, फिर आप फॉर्म अप्लाई करिए। और दोस्तों जो फॉर्म अप्लाई करने की फीस है ना, वो बहुत ही कम है, 100 रुपए, वो भी एसटी एससी वालों के लिए वो भी नहीं लगेगा, वो भी फ्री है, एसटी एससी वालों के लिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगला देखिए एग्जामिनेशन सिटीज फॉर टीयर, यानी कि ये क्या है, ये टोटल दोस्तों सेंटर है आपके, यानी कि टोटल 39 सेंटर हैं। कितने? टोटल 39, आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और ये है टोटल 39, है ना। अब देखिए यहाँ पे चेन्नई भी है, कोयम्बटूर है, देहरादून, दिल्ली
और गोरखपुर, ग्वालियर, ये सब है। यानी कि एमपी का देखा जाए ना तो 3 है, पहला तो ग्वालियर है, दूसरा भोपाल और तीसरा जबलपुर। एमपी वालों के लिए दोस्तों भोपाल, जबलपुर ना ये सब एमपी के सेंटर में है। ये प्लेस क्या है, एमपी के सेंटर में है। आप एमपी के किसी भी एरिया में रहते हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से किसी भी एक सेंटर को चूज कर लीजिए। और यूपी के लिए भी दोस्तों, यूपी वालों के लिए भी इसमें शायद तक 3 ही है ना, इसमें यूपी वालों के लिए भी 3 सेंटर है। अब देखिए इन्होंने ये भी कंसीडर किया है कि आप जो एग्जाम सेंटर है ना वो 3 एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन कह रहा है। यहां पे देखिए ना, एग्जामिनेशन सिटीज फॉर टियर फर्स्ट कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, है ना, चूज एनी 3 डिफरेंट सिटी, यानी कि अलग अलग 3 सिटी को आप चूज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ भी है। अगला देखते हैं इन्होंने क्या बोला। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, सेक्शन 4 को। ये सेक्शन 4 में ये तो पहला है, फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीए सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए, अपन के लिए ये है। अपना तो नीचे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ए, यहां पे हर पॉइंट को ध्यान देना कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड, है ना। टीयर फर्स्ट सीबीटी, टीयर सेकेंड क्या होगा, टेस्ट ट्रेड टेस्ट होगा। यानी कि दोस्तों ये जो टीयर फर्स्ट है ना, इस एग्जाम को ये सीबीटी के रूप में लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड, है ना। और जो टीयर सेकेंड है ये ट्रेड टेस्ट होगा। आपको घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है दोस्तों। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है स्किल टेस्ट। इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे आपको, बस ये पूछेंगे कि मल्टीमीटर कैसे काम करता है, क्या क्या हम माप सकते हैं मल्टीमीटर से, है ना, और किस रेंज का मल्टीमीटर होता है, मैगर कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। आपको टेंशन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम होने से पहले पहले ना मैं सब कुछ बता दूंगा। जितने भी उपकरण है दोस्तों, कैसे मापा जाता है, क्या क्या मापते हैं, कैसे आरएमएस मान मापा जाता है, एवरेज मान वगैरह वगैरह जो भी है, सब कुछ दोस्तों अपन क्लियर करके एग्जाम देने आपको जाना होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं इन्होंने सेकंड में क्या कह रखा है। यहां पे देखिए टेबल नंबर सेकेंड में कि दी स्कोर ऑफ टीयर फर्स्ट सीबीटी में भी नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगा ना वो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन है, घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। अब टीयर फर्स्ट सीबीटी होगा दोस्तों, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और टीयर फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है ये प्रोविजनल सिलेक्शन एंड टीयर सेकेंड ट्रेड टेस्ट क्वालिफिकेशन। जो ट्रेड टेस्ट होगा ना ये केवल किस नेचर का होगा, केवल क्वालिफाइड नेचर का ये होगा। अब देखिए क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है। मान के चलिए कि जो टीयर सेकेंड का एग्जाम ले रहे हैं, तो ये दोस्तों मान के चलिए कि ये 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें कितना, 30 क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। इन्होंने फिक्स कर दिया कि भैया जो 20 नंबर पाएगा ना उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप 20 नंबर पाइए, आपको सिलेक्ट ये कर लेंगे, कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है क्वालिफाइड नेचर। इसमें कोई लिस्ट वगैरह नहीं बनेगा कि हाँ भैया आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें नाम आएगा तभी आप सिलेक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोस्तों पूरा ये प्रोसेस है। और देखिए एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में इन्होंने क्या लिखा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क। वाओ क्या बात है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है ना। बिल्कुल दोस्तों फ्रेश वैकेंसी, फ्रेश दिमाग करके जाना है एग्जाम देने, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है, और लिखा है फॉर रॉन्ग आंसर, है ना। सेकेंड पॉइंट है कि दिस सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी टू qualification required for the post of medium for examination will be हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी पल्ले ही नहीं पड़ता। जैसे दोस्तों जो हो गए डिप्लोमा वाले हो गए ना, एमएलटी वाले हो गए, इनको ना हिंदी दोस्तों ये क्या है, इंग्लिश मीडियम में स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, तो इनको इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है। तो उनके लिए दोस्तों मस्त है, उनके लिए क्या है, बेटर है। ठीक है, लेकिन अपन तो हिंदी मीडियम, ठीक है, अपने को तो इंग्लिश आती नहीं है, अपना नाम में सिग्नेचर विग्नेचर कर लें यही बहुत है। ठीक है, तो वैसे तो मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों है, वैसे कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये तो है सीनियर वालों के लिए, भैया सीनियर से अलग ही रहेंगे, अपन तो टेक्नीशियन है। ठीक है ना, अपना तो हर चीज सेकेंड नंबर पे ही रहता है। कि टेबल 2 में देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ए,
मोड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन। अब देखिए दोस्तों, जो सीबीटी फर्स्ट होगा ना, ये दो पार्ट होगा, यानी कि सेक्शन दो होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहले सेक्शन में क्या मिलेगा, सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटिव एबिलिटी। सेकेंड होगा एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, और होगा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि हिंदी, यानी कि दोस्तों ये है टोटल आपका एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि नॉन टेक से संबंधित है। सेक्शन ए में 40 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखना सेक्शन बी एंड सेक्शन बी में क्या बोला इन्होंने, ट्रेड से संबंधित, अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से पूछेगा, फिटर है तो फिटर, इतना तो दोस्तों सबको पता है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन बी में टोटल 80 नंबर के आएंगे, यानी कि टोटल 40 प्लस 80 कितना हो गया, 120। टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट का। कितना, 90 मिनट का टाइम। वही दोस्तों 45 से 46 सेकेंड आपको टोटल मिलेगा। कितना, 45 से 46 सेकेंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इतना ही टाइम मिलेगा। अब देखिए जो ट्रेड सेकेंड है, कब से हम बात किए जा रहे हैं, ट्रेड टेस्ट की है ना, ये क्वालिफिकेशन नेचर की है। यहां पे देखिए क्वालिफिंग इन नेचर, देखिएगा यहां पे क्या इन्होंने लिखा है कि जो ट्रेड से संबंधित हम आपका स्किल टेस्ट लेंगे, और ये 1 से 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि इसका जो समय होगा ना 1 से 2 घंटे का समय होगा। इन्होंने फिक्स भी नहीं कर रखा है कि 1 घंटे या 2 घंटे, 1 से 2 घंटे, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, इन्होंने अगला पॉइंट क्या लिख रखा है, यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। हर पॉइंट को दोस्तों आपके सामने लाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, आपको बस देखना है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि द प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, है ना, टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट। ये सब बकवास है। यहां से देखिए टीयर फर्स्ट, इन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क टीयर फर्स्ट के लिए 40% है, अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी 40 नंबर पासिंग मार्क, और बाकी एसटी एससी वालों के लिए 35% पासिंग मार्क है, ठीक है ना। आखिर दोस्तों ये कोई मायने नहीं रखता, देखो ये ना, ये कोई भी मायने नहीं रखता, इसका जीरो मतलब है। बताओ कैसे, क्योंकि मेरिट लिस्ट से तो सिलेक्शन होना है, तो फिर क्या पासिंग मार्क क्या ना पासिंग मार्क, पास ही हो जाएंगे और मेरिट में सिलेक्ट ही नहीं होंगे, तो फिर इसका क्या मतलब रह गया, है ना। तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला है अगला पॉइंट की ट्रेड टेस्ट क्राइटेरिया। अब देखिए कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्ट बेस्ड, यानी कि किस बेस पे ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो जो इनका रेशियो है ना वो 1:8 है, यानी कि जो टोटल वैकेंसी है आईटीआई के लिए 826, इसका 8 गुना विद्यार्थियों को ये सिलेक्ट करेंगे टीयर सेकेंड के लिए, ठीक है। तो इसका 8 गुना लगभग 6500 से लेके 6600 होगा। तो इतना कैंडिडेट दोस्तों ये टीयर सेकेंड के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये रेशियो भी इन्होंने दे रखा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला देखिए, नॉर्मलाइजेशन फॉर पोजीशन टू लेवल, ये तो बस ऐसे ही है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 5, है ना, सेक्शन 5 में भी कोई खास नहीं है। तो ये रहा दोस्तों इस नोटिस का टोटल डिटेल्स, क्लियर। इसमें एग्जाम फीस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, 100 रुपए एग्जाम फीस है, कोई ज्यादा एग्जाम फीस नहीं है। एसटी एससी वालों के लिए दोस्तों वो भी बिल्कुल फ्री है, यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी को दोस्तों जरूर अप्लाई करना चाहिए आपको, और आप अपनी जो तैयारी है ना, इस तैयारी में दोस्तों आप दोगुना एफर्ट लगाइए, आप दोगुना मेहनत कीजिए। अभी देखिए यूपी आर्मिनल का भी एग्जाम आपको देना है और डीआरडीओ का भी एग्जाम देना है, यानी कि दोस्तों अगर डबल वैकेंसी है तो आपको मेहनत भी डबल करना होगा। तो दिन रात एक कर दीजिए दोस्तों, हर हाल में आपको सक्सेस होना है। ये वो चीज है जो आपके सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। इस वैकेंसी को समझना होगा आपको, है ना, इस ऑफर को आपको, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, और एक लाइक दोस्तों जरूर बनता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं ना, तो आपको चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हम एक नई बैच का लॉन्च करने जा रहे हैं जो YouTube पे ऑनलाइन होगी, बिल्कुल फ्री होगा। और उस बैच में दोस्तों
टोटल जितने मोटर हैं एसी डीसी के वो सिंगल फेज और 3 फेज और जनरेटर है, मोटर और जनरेटर, इस टॉपिक को कवर किया कराया जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों पूरा शिद्दत से हर एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। जो आपका मोटर से संबंधित जो भी दोस्तों कॉन्सेप्ट है ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उस बैच के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से अनाउंस करूंगा, अलग से वीडियो दूंगा आपको प्रॉपर कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों नए हैं इस चैनल पे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।